अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि अटर ब्लॉक जो है क्या होता है और अटर ब्लॉक की पहचान क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है अटर ब्लॉक। तो यहाँ पे हम उसको ज़रा मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, अब अटर ब्लॉक जो है आ, ये जब हम मार्केट में कोई लेवल निकालते हैं या हमने हाईलाइट करना होता है तो उसकी पहचान क्या है और वो किस तरह का होता है। जब हमारे पास मार्केट, अगर हम बाइंग के लिए कोई लेवल निकालते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि जब मार्केट इस तरह डाउन साइड पे रेड कैंडल्स बना रही होती है, मैं इसमें कलर रेड कर दूं, तो इस तरह जब बना रही होती है और मार्केट इस तरह नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद ये नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है। और जब ये ऊपर जाती है तो फिर ये ऊपर जाते हुए इनका कलर मैं ग्रीन कर दूं पहले, क्योंकि बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल ग्रीन होती है। तो ऊपर जाते हुए मार्केट क्या करती है, ये जो जहां से गिर रही होती है इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है और इसके ऊपर ही जो है ना क्लोजिंग कर जाती है। इसमें विक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। फर्ज कर लें ऐसा विक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, या फिर किसी का जो है ना सिर्फ नीचे की तरफ है। जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे देख लें इस तरह है कोई, और किसी का ऊपर भी विक हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हो। तो ये इस तरह के विक्स हो सकते हैं। हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो विक हो या ना हो, तो उसको देखते हुए इसका कलर मैं वापस से पिंक कर दूं या रेड कर देते हैं, चलो। अच्छा, अब ये जो विक है हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर हमने एक इस तरह लाइन ड्रा करनी होती है और ये देखना होता है कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है कि नहीं। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जो भी यहाँ पे हाई बना होता है, मार्केट जब नीचे से यहाँ से जो है ना उसने कोई बुलिश कैंडल यानी इस तरह बनाती हुई, अगर मार्केट ने यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों ने पूरी तवज्जो से समझना है ताकि नेक्स्ट फिर आपके सामने कोई भी इस तरह का सिनेरियो हो तो आपने अगर फिर उसको हाईलाइट करना हो तो उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो। फर्ज कर ले मैं ये ज़रा बड़े बड़े बना देता हूँ। तो यहाँ तक मार्केट आ गई, तो नीचे से मार्केट आती हुई इस तरह ही नहीं यहाँ तक आई, ये हाई बना और फिर नीचे गई। नीचे जाने के बाद दोबारा जब ये ऊपर आई और इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया, तो हमारे पास जो ये जो इसमें वेव लगी है और इसमें जो कैंडल्स बनी है, तो इसमें जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो रेड कैंडल होगी, और तो उसको हमने हाईलाइट करना होगा, जो सबसे पहले आ रही होगी यानी इस वेव में जहां से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हुई है, ऐसी रेड कैंडल जिसके बाद से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, जैसे कि इस केस में ये कैंडल है। तो हमें इस कैंडल को हाईलाइट करना है और इसके इस रेड कैंडल के ऊपर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये रेड कैंडल है तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर रहता है, और जो नेक्स्ट इसके साथ जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो भी वीक वगैरह हो तो उसको भी हमने साथ इंक्लूड करना होता है। तो वहां तक हमें इस एरिया को मार्क करना है। इस जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग है जिसमें हमने रेड कैंडल को देख कर ये लेवल ड्रा किया है, और उसके साथ ग्रीन कैंडल या जो भी उसके साथ कैंडल थी तो उसकी जो नीचे विक्स हैं उनको हमने साथ शामिल करना है। इसको कहते हैं अडर ब्लॉक। अब ये हमारा अडर ब्लॉक है या ये हमारा लेवल है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जब नीचे दोबारा आएगी ऐसे, तो यहाँ पे हमें कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में, फर्स्ट में अगर ये H1 में हमें किया है तो हम 5 मिनट में 3 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर ये M15 में है तो हम एटलीस्ट 1 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर जब वो हमें कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिलती है या हमारा कंफर्मेशन लेने का मेथड VSA हो या कोई भी जो है ना बुलिश कैंडल हो, तो वो जब हमें नज़र आती है तो हमने उनको यहाँ पे देखना होगा एटलीस्ट। मार्केट जब यहाँ पे टैप करे
उसके बाद जब यहाँ पे वो कंफर्मेशन बनती है तो हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होगी, और जो हमारा ऑर्डर लगा होगा उसके नीचे हमने एसएल लगाना होगा, या जो उस वक्त मार्केट अगर नीचे आ रही थी तो उसने जो यहाँ पे लो बनाया होगा, फर्स्टली इस तरह मार्केट आ रही हो, चूंकि डाउन साइड पे आ रही होगी मार्केट, तो इसके वो रेड कलर में ये होगा। और यहाँ पे आते हुए दोबारा मार्केट जो है इस तरह एक बुलिश कैंडल खड़ी कर देती है यहाँ पे, और बुलिश कैंडल अगर होगी तो वो ग्रीन होगी, तो हम उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह। तो यानी मार्केट जब इस तरह नीचे आ रही थी, यहाँ पे रेड कैंडल लास्ट पे बनी, उसके साथ जो ग्रीन बनी, तो हमने एसएल इसके नीचे पर लगा के और हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा टारगेट जो होगा ये यहाँ पे जो इसका हाई है ये हमारा टारगेट होगा, लेकिन हम हाई से पहले कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी बुकिंग है या वो है वो कर लें। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग का तरीका है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और जो है ना, अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ और आप लोग सवाल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप लोग पता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर हमें ये बेरिश में ढूंढना हो कि मार्केट जब नीचे की तरफ हो और ये डाउन साइड पे, तो फिर हमने इसको अपोजिट कर लेना होगा। तो यहाँ पे ये हम बेरिश कैंडल देख रहे हैं, तो फिर उस वक्त हमें क्या करना होगा, इस तरह बुलिश कैंडल्स को देखना होगा। और नेक्स्ट जब बेरिश आ रही होगी तो यहाँ पे जो हमारे पास लो होगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे जब उसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, दोबारा जब रिटेस्ट करती है, तो हमने फिर ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी तो हम इसको मार्क करेंगे। और इन इसकी ये जो नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जो रेड कैंडल के ऊपर जो विक या जो भी यहाँ पे साथ अटैच है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। और इसकी मार्किंग फिर हमारे पास कुछ ऐसी होगी, अगर मैं इसी को सामने देखूं इस तरह, तो हम उसको हाईलाइट करेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मार्केट यहाँ से वापस जाती है इधर नीचे जो लो होगा उसको ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे जब कोई हमारे पास इस तरह का यानी एक ग्रीन कैंडल बनती है और रेड कैंडल उसको इनगल्फ करती है, जैसे कि यहाँ पे किया है, या जो भी हमारी कंफर्मेशन होती है, तो उसके बाद फिर हम ट्रेड में इंटर हों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में पता कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मार्केट को ज़रा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रियल चार्ट में भी मैं दिखा दूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ से फिर इसने मजीद हाई बनाया। ये है हमारे पास लोअर लो था बेरिश के लिए। तो मार्केट में हमारे पास जो ग्रीन कैंडल थी वो ये थी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल अगर हमने मार्क की होगी तो इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब यहाँ से नीचे इन्हें रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, तो हम इसके ऊपर एंट्री ले सकते थे, और हमारी एंट्री कुछ इस तरह बनती। यस। और हमारा टारगेट ये रहता कि ये हमारा पहला टारगेट होगा, उसके बाद मैक्सिमम ट्रेड क्लोज करके या पूरी क्लोज करके एसेट को ब्रेक इवन करके, फिर अगर हम मजीद मार्केट चलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलती तो एटलीस्ट हम सिक्योर रहेंगे और हमें कोई इसमें जो है ना लॉस होने का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये बेरिश के लिए हमने इस तरह ट्रेड करना होता। और अगर कोई बुलिश मार्केट होती तो बुलिश मार्केट में क्या हम करते, बुलिश मार्केट में हम ये करते कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ जहाँ पे सही एग्जांपल बना हो। अच्छा, ये अगर हम देखें इसमें क्या है, मार्केट ने यहाँ से बुलिश जा रही थी, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, फिर ऊपर की तरफ निकली, यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक का स्ट्रक्चर के बाद ये हमारे पास रेड कैंडल है, मार्केट वापस आई, इस रेड कैंडल को नीचे इनगल्फ यानी थोड़ी सी इसकी जो है ना लिक्विडिटी वगैरह ली, और यहाँ पे इसने टैप किया। यहाँ से जब ये ऊपर जा रही थी तो ये दोबारा इसने ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दी। अब ये ग्रीन कैंडल जो इसने यहाँ पे बनाई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो यहाँ पे लाजमी इसने हमें इनगल्फ दिया होगा 15 मिनट में, M5 में। तो जिसके बिना के ऊपर हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड ले सकते थे ऐसे करके। और हमारा जो फर्स्ट टीपी या जो हमने जहाँ पे ब्रेक इवन वगैरह करना था वो इसकी हाई रहती,
ये जो यहाँ पे रेड कैंडल जहाँ से बनना शुरू हुई है यहाँ से, और उसके बाद हम एस एल ब्रेक वन कर देते। फिर मार्केट से हमने 1:2 लेना है, 3 लेना है, जितना लेना था वो हम ले सकते थे। तो इस तरह ये ट्रेडिंग होती है, इस तरह अपने लेवल निकालने होते हैं। और हाँ, वेट होता है यहाँ पे कि जो आप लोग ने अडर ब्लॉक या जो चीज़ मार्क की है, जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आप लोगों ने मार्क किया है, उसमें जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नजर नहीं आता, वहाँ पे आपको कोई आपकी जो है ना इनगल्फ कैंडल या वीएसए या जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर वो नजर नहीं आते, तब तक आप लोगों ने फिर वेट ही करना होगा सेफ ट्रेडिंग के लिए। नहीं तो मार्केट का कोई पता नहीं होता है वो कहाँ तक जाती है, मजीद कितनी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और कितना वो यहाँ पे रेंज करती है। आप लोगों ने जब आपके लेवल पे आए तो इंतज़ार करना है। अगर आप एग्रेसिव जाते हैं तो एग्रेसिव में फ़ायदा तो होगा, लेकिन लॉस की भी फिर उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए एग्रेसिव मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियोबल लगी है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लाइव भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द एक अच्छी से और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।